पाकिस्तान के रहने वाली नूरजहाँ को अपने जिस्म में लगातार बदलाव दिख रहे थे। उसकी खूबसूरती और युवाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इसका यह असर शायद उस इंजेक्शन का था जो उसको शेख अली लगातार दे रहा था। तभी दरवाज़ा खुलता है और शेख अली अंदर दाखिल होता है। अंदर आने के बाद वो नूरजहाँ को घूर कर देखता है। नूरजहाँ उसको देखकर कांप जाती है क्योंकि शेख अली दिखने में बहुत भयानक था। तभी शेख अली अपनी जेब से इंजेक्शन निकालता है और वो नूरजहाँ की ओर बढ़ने लगता है। नूरजहाँ एक झटके में मना कर देती है कि अब इंजेक्शन नहीं लगवाएगी। तभी शेख को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। पहले तो वो नूरजहाँ को बेल्ट से खूब पीटता है, उसके बाद ज़बरदस्ती नूरजहाँ के साथ नाजायज़ रिश्ता कायम करता है। रिश्ता बनाने के बाद शेख वहाँ से चला जाता है, लेकिन मासूम नूरजहाँ वहीं रोती बिलखती रह जाती है। दोस्तों कहते हैं कि इंसान अगर हैवान बन जाए तो उसका कोई धर्म नहीं रहता, कोई ईमान नहीं रहता। ना तो वो मुस्लिम रहता है, ना तो सिख रहता है, ना तो ईसाई रहता है। वो तो सिर्फ एक हैवान रहता है। आज की सच्ची घटना भी कुछ ऐसी ही होती है। ये सच्ची घटना सऊदी अरब के एक शहर रियाद की है, जहाँ पर शेख अली नाम का एक शेख कई पाकिस्तानी लड़कियों को किडनैप कर रख रखा था और लगातार उनको जवान होने का इंजेक्शन दे रहा था। शेख अली के साथ बाद में ऐसा होता है जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बस घटना में अंत तक बने रहिएगा। 10 फरवरी सन 2012 कराची पाकिस्तान के रहने वाले अब्दुल खालिद के परिवार में उनकी बीवी के अलावा उनके 5 बेटियां भी थीं। खालिद साहब का कराची में मोबाइल की शॉप थी। अब जो घर की रोजी रोटी चलती थी वो जैसे तैसे चल रही थी। खालिद साहब की 5 बेटियों में जो सबसे बड़ी बेटी थी उसका नाम नूरजहाँ था। वो अपने पिताजी के साथ इस मोबाइल के धंधे में उनका हाथ बटाया करती थी। इतनी आमदनी नहीं होती थी कि दुकान से कि घर का गुजारा अच्छे से चल सके, लेकिन जैसे तैसे घर का गुजारा चल रहा था। अब्दुल खालिद के पड़ोस में बहुत सारे लोग सऊदी अरबिया के शहर रियाद में रहते थे और जो रहते थे उसमें उनकी बहुत अच्छी आमदनी भी होती थी। उनकी माली स्थिति खालिद साहब से बहुत बेहतर थी। खालिद साहब ने कई बार कोशिश की कि रियाद जाने की, लेकिन पैसों की तंगी के कारण वो नहीं जा पाए। नूरजहाँ की एक दोस्त थी जो सऊदी अरबिया में किसी शेख के यहाँ खाना बनाने का काम करती थी। उसने एक दिन नूरजहाँ से बोला कि तुम भी चली आओ, वहाँ अच्छी खासी सैलरी है, तनख्वाह है और बहुत आराम भी है। नूरजहाँ आती है और अपने घर पर बताती है अपने मम्मी पापा से कि वो भी वहाँ जाना चाहती है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ तो वहाँ जा चुकी हैं। जो खालिद साहब थे वो झट से मना कर देते हैं कि नहीं, जवान लड़की और पराए देश में भेजना ठीक नहीं है। लेकिन तभी खालिद साहब की बेगम उनसे बोलती है कि बहुत सारी लड़कियाँ तो वहाँ गई हुई हैं, क्या दिक्कत है? अगर नूरजहाँ जाएगी तो हमारे घर की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। खालिद साहब सोच में पड़ जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे 2-3 दिन का टाइम दो। 2-3 दिन विचार करने के बाद आखिर खालिद साहब अपनी बेटी नूरजहाँ को सऊदी अरब भेजने के लिए हाँ कर देते हैं। नूरजहाँ ये सुनती है तो बहुत खुश हो जाती है। अब खालिद साहब सबसे पहले ढूंढते हैं कि कौन ऐसा एजेंट है जो यहाँ से सऊदी अरब भेजता है। पता करते हैं तो पता चलता है कि कराची में बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं जो पाकिस्तानी लोगों को गल्फ़ के देशों में भेजते हैं। अब खालिद साहब एक एजेंट से जाकर मिलते हैं। एजेंट उनको सारी चीज़ें बताता है, कितना पैसा लगेगा, क्या क्या कागजात लगेंगे, सारी बातें बताता है। खालिद साहब घर आते हैं और व्यवस्था में जुड़ जाते हैं। वो पैसों का इंतज़ाम करते हैं, किसी से लोन वगैरह लेते हैं और आखिर में सारी व्यवस्था हो जाती है। 2 जुलाई सन 2014 को नूरजहाँ को कराची एयरपोर्ट से रियाद की फ़्लाइट में बैठा दिया जाता है। नूरजहाँ के साथ करीब 5 लड़कियाँ और भी थीं जो रियाद जा रही थी काम करने के लिए। करीब 2.5 घंटे की फ़्लाइट के बाद फ़्लाइट रियाद में लैंड कर जाती है। वहाँ पहले से ही एक एजेंट मौजूद था। वो सभी लड़कियों को रिसीव करता है और अपने घर ले जाता है। घर ले जाने के बाद में बारी बारी से सबको काम समझा देता है। अगले दिन नूर को वो एक एजेंट शेख के यहाँ ले जाता है जिसका नाम शेख अली था। उसका महल नुमा घर था। घर में वो अकेले रहता था। इसके अलावा उसके यहाँ 5 लड़कियाँ पहले से ही काम कर रही थीं।
शेख अली रियाद में इत्र का बहुत बड़ा बिजनेस था। वो नूरजहाँ को सारा काम समझा देता है कि खाना बनाना है, और जो दुनिया भर का काम था वो सारा बता देता है। उसके बाद शेख अली ने सबको एक एक कमरा अलग अलग दे रखा था। नूरजहाँ को भी एक कमरा प्रोवाइड करा दिया जाता है और सारा काम समझा देता है। उसके बाद वहाँ से चला जाता है। नूरजहाँ को काम करते करते करीब 2 महीने हो गए थे। नूरजहाँ वहाँ पर एक बात नोट की थी कि वहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो आपस में ज़्यादा बातचीत नहीं करती हैं। नूरजहाँ जब भी उनसे बातचीत करने की कोशिश करती वो इग्नोर कर देती थी। ये बात नूरजहाँ को बहुत ज़्यादा खटक रही थी कि ऐसी क्या बात है कि लड़कियाँ बात ही नहीं करती। एक दिन जब नूरजहाँ सो रही थी तभी उसको कुछ अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई पड़ती हैं। वो उठती है। उठने के बाद उसको लगता है कि ये आवाज़ पास के कमरे से आ रही है। वो जाती है और कमरे में झांक कर देखती है, और जो देखती है वह देखकर दंग रह जाती है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंदर शेख अली लड़की की ज़बरदस्ती पिटाई कर रहा था और उसके हाथ में एक इंजेक्शन था जो वो लगाने की कोशिश में था। लेकिन वो लड़की बार बार मना कर रही थी। जितना लड़की मना करती शेख अली उतनी ही पिटाई कर रहा था। अब ये देखकर नूरजहाँ की हालत ख़राब हो जाती है। तभी शेख उस लड़की को ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगा देता है। लगाने के बाद उस लड़की के साथ नाजायज़ संबंध बनाने लगता है। लड़की को इंजेक्शन का असर बहुत जल्दी हो गया था और वह बेसुध होकर वहीं गिर पड़ती है। शेख लगातार उसके साथ नाजायज़ संबंध बनाने लगता है। करीब 1 घंटे तक ये खेल चलता रहता है। अब जो नूरजहाँ वो देख रही थी वो फ़ौरन वहाँ से निकलती और अपने कमरे में आके लेट जाती है। नूरजहाँ सोच सोच कर पसीना पसीना हो गई थी। सुबह होती है। सुबह नूरजहाँ उस लड़की के पास जाती है और लड़की से पूछती है कि क्या बात है, तुम लोग क्यों बात नहीं करते हो। लड़की टाल देती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी नूरजहाँ उसको कसम देती है कि वो उसको सारी बातें बताएं, वो किसी से कुछ नहीं बताएगी। तभी वो लड़की रोने लगती है और नूरजहाँ से बताती है कि ये जो शेख अली है ये सभी लड़कियों को जवान होने का इंजेक्शन लगाता है। इंजेक्शन लगाने के बाद ये सभी लड़कियों से साथ नाजायज़ रिश्ता कायम करता है। लड़कियों को धमकाता है कि अगर किसी ने अपने घर वालों से या किसी पुलिस से कोई शिकायत की तो वो उसको जान से मार देगा। उस लड़की ने बताया कि कई लड़कियां तो पहले ही गर्भवती हो चुकी हैं। ये सुनकर नूरजहाँ थी उसके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। अगले दिन सुबह नूरजहाँ अपने परिवार को फ़ोन लगाती है और बोलती है कि उसको वापस पाकिस्तान आना है क्योंकि यहाँ उसको दिल नहीं लग रहा है। तभी उसकी माँ बोलती है तुम्हें बेटा भेजने के लिए तुम्हारे पापा ने बहुत सारा कर्जा ले रखा है। अभी तो तुमको 2-3 महीने हुए हैं, कम से कम 1 साल तो रुको। 1 साल बाद सारा कर्जा उतर जाएगा, तुम वापस अपने घर आ जाना। मरती बेचारी क्या ना करती, फैसला करती है कि वो 1 साल वक्त यहीं पर गुजारेगी। एक दिन रात को सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए थे। नूरजहाँ भी कमरे में चली गई थी। जाने के बाद वो सोने की कोशिश करने लगती है। तभी आधी रात के उसको महसूस होता है कि किसी ने दरवाज़ा खोला। वो उठकर बैठ जाती है और देखती है कि सामने शेख अली खड़ा था। वो घूर कर नूरजहाँ को देख रहा था और उसके पास आता है। आने के बाद वो एक इंजेक्शन निकालता है और नूरजहाँ से बोलता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी महामारी फैली हुई है, ये इंजेक्शन तुमको रोज़ लेना पड़ेगा। नूरजहाँ को पहले से पता था। वो झट से मना कर देती है और शेख अली से बोलती है कि उसको ये इंजेक्शन नहीं लगवाना है। शेख अली को गुस्सा आ जाता है। वो भरपूर तरीके से नूरजहाँ को पीटने लगता है। नूरजहाँ बहुत कोशिश करती है कि उसको इंजेक्शन नहीं लगवाना, लेकिन वो नहीं मानता है। तभी अचानक वो नूरजहाँ के साथ ज़बरदस्ती रिश्ता कायम करने लगता है। नाजायज़ संबंध बनाने के बीच में वही नूरजहाँ को इंजेक्शन लगा देता है। नूरजहाँ बेचारी विरोध करते करते वहीं पर लेटकर बेसुध हो जाती है। इस घटना के बाद से नूरजहाँ को बहुत बुरी तरह सदमा लगा था, क्योंकि नूरजहाँ बाकी लड़कियों की तरह नहीं थी। नूरजहाँ ने मन में ठान लिया कि शेख अली को अब सबक सिखाएगी। वो सभी लड़कियों का ब्रेन वॉश करना शुरू कर देती है। सभी से बोलती है कि कब तक तुम शेख अली के ये अत्याचार सहती रहोगी, ऐसे तो एक दिन सभी मारी जाओगी। सभी लड़कियां मना करती हैं, नहीं शेख उनको मार देगा, लेकिन कुल मिलाकर नूरजहाँ सभी लड़कियों को अपने विश्वास में ले लेती है। एक दिन नूरजहाँ सभी लड़कियों को लेकर पास के थाने में पहुंच जाती है। थाने में वो शेख की सारी काली करतूतों के बारे में वहाँ बताती है। पुलिस फौरन हरकत में आती है और शेख को तुरंत गिरफ्तार करके थाने लाती है। थाने लाने के बाद शेख अली की जमकर पिटाई हो जाती है।
पिटाई होने के बाद सैफ अली को जेल में डाल दिया जाता है। अब जो बाकी लड़कियां थी उनको पाकिस्तान भेजने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। साथ में उस शेख के सभी लड़कियों को भारी मुआवजा दिलवाया जाता है ताकि आगे की ज़िंदगी लड़कियों की अच्छी हो सके। सभी लड़कियां रियाद से पाकिस्तान के लिए डिपोर्ट कर दी जाती हैं और नूरजहां अपने घर आ जाती है और आने के बाद सभी से लिपट कर बहुत रोती है। वो उनसे बोलती है कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, उनके लिए उनका देश सबसे प्यारा है। फ़िलहाल जो नूरजहां है वो अपने परिवार के साथ आगे की ज़िंदगी जी रही है, उसका भविष्य कैसा होता है ये कहना अभी मुश्किल है। तो दोस्तों ये थी सच्ची घटना। हमने ये जो घटना है, जो स्टोरी, ये सोशल मीडिया से उठाई है। आपराधिक इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं वो ज़रूर मेंशन करें कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।